तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस टाइम मैं जा रहा हूँ निखिल के पास। उसे कम से कम 2-3 हफ्ते हो चुके हैं कि भाई कुलचे खा के आने, कुलचे खा के आने। जब वो कहता था, जब मेरे घर पे बाइक नहीं होती थी, तो फिर अभी उसका मैसेज आया, मैं एडिटिंग कर रहा था, तो वो कह रहा कि बाइक लेकर आजा, कुलचे खाने चल रहे हैं। मैं चटोरा हो चुके हैं ना मेरे दोस्त की, कुछ नहीं कह सकते। एडिटिंग करने नहीं दिया, मैंने कहा आ रहा हूँ, आधे घंटे मारूं, फोन कर दो भाई अभी एडिटिंग बाद में कर लियो, कोई बात नहीं, चल रहे हैं भाई। सबसे पहले लाइब्रेरी से लेने, क्योंकि लाइब्रेरी में हूँ, तो लाइब्रेरी से उसे उठा के उसके बाद तो हमें ना कुलचे वाले अंकल ना बहुत दिन से मिल नहीं रहे। हम जब जाते थे, जब ये अंकल उस दिन छुट्टी पे होते थे या हम लेट हो जाते थे। जब मैं और विशांत गए थे, शायद लास्ट वीक गए थे, तो जब भी नहीं थे अंकल, हमें बहुत मन था कि कुलचे खा आने हैं। तो फिर मैंने कहा देखते हैं, आज लग गई है तार, आज अगर आज अंकल मिल गए तो आज खाएंगे दबा के और आपको भी दिखाएंगे। चलो नहीं छोड़ेगा तो तू ही, मैं नहीं छोड़ता। अब बताओ निखिल भाई, ले बता यार भाई इसमें ना ये दिक्कत है, वो हैवी बहुत होता है और अकेला ये खाए नहीं जाता। निखिल भाई बीच में डिच कर जाते हैं कि भाई मैं नहीं खाता तो तू का भाई। मुझे बहुत फेमस है यहाँ पे, जो भी मेरठ रहता होगा ना, ये MPGS है यहाँ पे, MPS और GTV वाली रोड है, उसके सामने रहते हैं अंकल। कर दिए आयो, बहुत दिन से अंकल मिल नहीं रहे थे, आज मिल गए। मैं पिन दो आए थे वापस गए थे। एक हमारा दोस्त है, एक हमारा दोस्त है भाई, वो कुछ खाने चल रहे, मैंने ठीक है चल रहे। हम वो सोपुर कम से कम 15 किलोमीटर दूर से आया था वो लड़का कि भाई आज खिला, मैंने ठीक है चल। आगे देखा कोई भी नहीं था, फिर हमने दूसरी जगह ले गए, वो भी नहीं था, वो फिर बर्गर गाली बकरा की सालो तुम्हारा नशे दो, तुम एक ही जगह लेकर आए हो, कुछ भी नहीं मिला आज तो। निखिल भाई आज तुम्हारा डेब्यू हो रहा है व्लॉग में, पहली बार आ रहे हो। तुमने कितने सब्सक्राइबर बढ़वाए मेरे? 3 बढ़वाए। हाँ 3 बढ़वाना पड़ेगा। जितनी गर्लफ्रेंड बढ़ती रहेंगी उतने सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, जितनी एक्स कम होती रहेंगी उतने मेरे सब्सक्राइबर कम होते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। खाने के बाद खा ले पहले तो भूखा दिक्कत हो रही है। हाँ ले आओ भैया, धन्यवाद जी धन्यवाद। भाई ये होती है दही और सोट, इसे मिक्स करना चाहिए पहले प्रॉपर, उसके बाद ही खाना है। अब निखिल की भी करी तो आ जाओ ठीक है। हम तो आपके बहुत पुराने ग्राहक अंकल जी। हाँ ला, आपको अंकल ने चटनी दे दी, वीडियो खोलने का फायदा हो गया क्या? तो एक बार टेस्ट रिव्यू दे दूँ मैं, सॉरी टेस्ट रिव्यू। इसमें ना ऐसा करके डिप करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक बता रहा हूँ मैं। अंकल का हाथ कटवा दो भाई। ये टेस्ट किसी और हाथ में जान लिया भाई। ला जाओ आप, भाई आ जाओ एक बार, ये पूरा प्लेट खा लो, उसके बाद दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़नी तुम्हें शाम को। क्या है थोड़ा बड़ा साइज होगा, थोड़ा लग रहा है खा नहीं पाने का पूरा। मेरा डिनर तो कैंसिल है, पहले सही था, मतलब थोड़ा साइज छोटा था, मीडियम था पहले। भाई बहुत मजा आ गया भाई। आत्मा कह रही होगी थैंक यू वेरी मच। आत्मा ट्रिप हो गया भाई मेरी आज भाई, बहुत ही ज्यादा। मैंने तो बहुत दिन बाद खाया, सबसे लास्ट बार इसके साथ ही खाया था, पर मैंने नहीं खाया था, इसने खाया था। हमारे साथ ही खा करो, फायदे में रहोगे। फायदे में तो रहते, पैसे तो नहीं करता साला हमारे भाई की, फिर भी पैसे 500 के नोट कह रहा शादी में उड़ाऊंगा, शादी में इसलिए तोड़ भी नहीं रहा है नोट को। बस मैं निखिल के सामने ना आईफोन में ही गोरा आता हूँ, वैसे तो काले भाई। तुम गोरे हो भाई? नहीं, तुम अपने भाई जैसे गोरे हो। अब एक की फोटो लगाऊंगा, अगर बताना कि हम दोनों में तो वो हैंडसम है क्या नहीं। अगर वो आ गया ना मॉडलिंग में, तो वही ट्रॉफी ले जाएगा। मोटा भाई अपन, हाँ वो वाली लगा दूंगा जब वीडियो कॉल पर हमारी पड़ी इसकी ये बात। अच्छा भाई, जब मैं दिल्ली में आ जाओ, सुबह आ जाते थे। हाँ आया था जब रनिंग करना आते सुबह 4-5 बजे। हमने जिम का भी बंक मारा, जिम का भी लास्ट में ना थक गए, जिम करके यार बॉडी ज्यादा बन गई थी। एक बार मैंने निखिल को बुला लिया, मैंने कहा निखिल जिम नहीं कर रहे आज, चल रहे अकेडमी करा, ठीक है। फिर भाई निखिल भाई चस्का लगा, निखिल भाई जिम में ही ना मिले। उससे पहले मेरे घर पे बाइक लेके चलने के, आज नहीं कर रहे जिम, आज नहीं कर रहे। अंकल आप बताइए। अंकल
अच्छा वो हाँ समझ गया हाँ। एक वो वाली कहानी बताता हूँ। हाँ याद आ गई उसकी कहानी बताता हूँ तुम्हें। निखिल भाई क्या होता था, निखिल भाई आते थे वो ये करके बैठ जाते थे, मतलब आए और बैठ गए। तो मैं थोड़ा बहुत मुझे पता था कि फौज से रिटायर है अंकल, तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे क्योंकि फौजी को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे सुबह सुबह आ गए जवान और बैठे। तो उन्होंने 1-2 दिन तो हमें इग्नोर करा। तीसरे दिन ना तो बोलता था, उन्होंने कहा हाँ बेटा इधर आओ दोनों। हम चले गए। जब उन्हें पता चला ना, उन्होंने बुलाया कि दोनों इधर आ जाओ, हम चले गए। मुझे पता थी आज डिमांड लगने वाली है, तो मैं तो अपने क्वेश्चन रेडी था कि वो क्या क्वेश्चन करेंगे वो रेडी था, और मुझे आंसर क्या देना उसके लिए रेडी था मैं। निखिल भाई को पता नहीं था क्यों बुला रहे। निखिल भाई अपना वही सिस्टम वाले उसमें चला। मैंने कहा निखिल भाई आगे तुम चलो आगे। उन्होंने कही हाँ क्या करते हो, तो इसने कही कि दिल्ली पुलिस की, इन्हें की दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ SSC की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा और तू क्या करता है? मैंने कहा मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ, 3D एनिमेशन करता हूँ, एडिटिंग। अच्छा गवर्नमेंट है वो? मैंने कहा नहीं प्राइवेट है। अच्छा बहुत बढ़िया। तो बेटा तुम एक बार बताओ, तू तो साइड हो जा। तो मैं थोड़ा साइड हो गया। आज निखिल भाई की तो क्या करने आता हूँ यहाँ पे? कितने के दौड़ करने आता हूँ। कर ली? नहीं आज मन नहीं है। आज मन नहीं है ना अंकल जी, आज मन नहीं करा। अच्छा मेरी एज 70 कुछ बता रहा था उसी। हाँ रिटायर था, 60+ थी। तो वो कह रहे कि बेटा मैं अब भी रिटायर होने के बाद भी रोज रेस मारने आता हूँ, रोज पुशअप मारता हूँ। तुम्हें इतने दिन से देख रहा हूँ मैं, तुम आते हो दोनों फैल जाते हो और मस्ती करते हो, हंसी मजाक करके चले जाते हो। मैंने कह दी, अब मैं दूर हो गया। मैंने कहा अब मुझे लगा निखिल उल्टा जवाब ना दे दे क्योंकि इसका थोड़ा नेचर है। मैंने कहा यार फिर अच्छा नहीं लगता, एक तो हम भले के लिए बात कर रहे हो और थोड़ा डिसेंट वे में ही बात कर रहे थे, कोई ऐसे नहीं बदतमीजी करके बात कर रहे हो। तो निखिल भाई कह रहा ठीक है अंकल जी कल से करेंगे। एक काम करो पुशअप मारो मेरे सामने, उसके बाद घर जाना। तो हमने पुशअप मार के, अब किसी ने पहले मारी हो तो आदत भी हो शरीर को, 10 मार के बोल गए हमारे तो घुटने और शोल्डर। मैंने कहा ठीक है अंकल जी कल से पक्का मारेंगे। बोला ठीक है। आना जब भी नहीं छोड़ा हमने, हमारे देखो डेडिकेशन। आते थे वही रूटीन फॉलो करा, आए बैठ गए मस्ती मजाक करी। एक टाइम पे तो कहने लगे थे हमारे पास ही बैठो। हाँ लगे हमें कि हमारे घर बैठा करो। उनसे पहले ना बुजुर्ग आते थे सारे रिटायरमेंट योगा वाले, जी योगा करते थे। तो हमने उनसे थोड़ी हंसी मजाक करके उनके ग्रुप में हमने जगह बना ली। ग्रुप ज्वाइन कर लिया हमने। हाँ ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर ली थी उनकी। पहली बार हमें लगा था हमने कुछ फतेह कर ली। इवन बुड्ढों के सामने ना, मतलब बुजुर्ग थे जितने भी थे उनके सामने हमने बात करी। वो हमें मैट वैट दे देते थे कि योगा करो, तो हम वो योगा करते थे। उनके आते ही ना, जैसा हम भले खाली भी बैठे थे ना, उनको साइकिल आती कि अब बाबा आ रहे वही फौजी वाले। मन में थोड़ा डर बैठ गया कि सीनियर आ रहे हैं, सीनियर बोल रहे हैं जो होता है। और आते ही हम जॉगिंग करने लग जाते थे करके। निकल कर इमान तो बाबा आगे चलो, मैं दौड़ आता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं पुशअप मारता हूँ। तो ये वाली ये मेमोरीज हैं अब भी। एक था उनमें बहुत मतलब अपने जमाने में ना बहुत बैकवेंचर ही होगा, बहुत हंसी मजाक करने वाला। वो इंसान को इंसान ही ना समझे, वो दुकान वाला। हाँ दुकान वो था, आर्मी से रिटायर था, उसकी परचून की दुकान थी भाई। वो इंसान को इंसान ना समझे, मतलब जवाब देता था पर एक उसमें रिस्पेक्ट के बेस में गाली भी दे देता। और भैया सारे हंसे रहे हैं, तो हमने उसका भैया बना लिया। मैंने कहा भैया तुम तो कमाल के हो। कहा अरे छोटू तुम मेरे साथ रहिए, कोई बुड्ढा कोई कुछ नहीं कहने का। तो हम उनके आगे पीछे घूमते रहते, भैया राम राम, भैया राम राम। थोड़ी बदमाश वाली फील आ गई। वो लगा था कि हाँ वो अपनी बहू को गाली बक देता था। हाँ। ये करा, वो कह रहे कि घरवाली वो अपने बाल को गाली बक करा बैठ के वहाँ। घरवाली दब के रहती है, जुत्ती की नोक पर रखता हूँ घरवाली को। बहुत कुछ बोलती हम बोल नहीं सकते ना समझा था किसी को। वो तो उससे बड़ा कोई नेता ही नहीं था, और मोटा सा गोल सा पेट ले रहा था। और जैसा भारती सिंह का नहीं है मोटा सा पेट, मोटा सा होकर चलता रहता। ओए कॉल है। जो सुबह की मेमोरीज है ना, बहुत मेमोरीज हमारी, बहुत ज्यादा। ये जगह तुम्हारी बहुत ही। हाँ ये तो हमारी ट्रेडमार्क है। आ ठीक है, आ जाओ। मिलना कहाँ है? कोई पूछता था कहाँ हो कि कैंट में आ जा। बाइक आगे रुकती थी हमारी, बाइक आगे यहीं रुकती, और यहाँ से कहीं जाती भी नहीं थी। पर जो क्वालिटी टाइम है ना, वो क्वालिटी टाइम इस जगह स्पेंड करा हमने, जो ग्राउंड है ध्यानचंद में बहुत करा, मजे लिए पूरे। मैं तो कुछ ज्यादा करा है। इतना तो खैर मेरा बस यही बच रहा हमारे साथ। तो ये हो गया, और कॉलेज के बस टाइम का तो शायद मैं हूँ तू ही है। हाँ स्कूल टाइम का सबसे पुराना यही है मेरा। 10th मिले थे। हाँ 10th मिले थे, 9th 10th। बस यही तो मैं थोड़ी सी मेमोरीज बतानी थी इस ग्राउंड की। अभी तो बहुत सी है, अभी तो हमने दिखाई भी नहीं। उस साइड अभी तो साइड तो पूरा कैंट हमने ऐसा छान रखा है। हाँ जो मेरे ना 20 साल से रह रहे हैं ना, उन्होंने भी नहीं देखी होगी ऐसी जगह जो हमने देखी है। और ऐसा नहीं हम नशे वगैरह करने जा रहे हैं, बस शांति मिलती है, बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। ग्रीनरी ज्यादा, इसलिए मजे फुल मजे लिए हमने भाई। चलो भाई बहुत लंबा व्लॉग बन गया होगा। अभी लाइब्रेरी छोड़ गए और मैं सीधा घर चलता हूँ, क्योंकि घर से फोन आ गया है, बाइक लेके जाएंगे। वो क्या बोलना चाहते हो? लास्ट वर्ड बोल दो। तो भाई जितने भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो, वायरल कर दो, दुश्मन तक वीडियो जानी चाहिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पार भी जानी चाहिए।
भाई पाकिस्तान का वीडियो देख रहे हैं हमारी, बताओ यार भाई। बम बम थोड़ा कम फेंक लो सालू, हम परेशान हो जाते हैं। मिलते हैं बाद में, चलो।